दोस्तों, देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव किसी राजनीतिक दल की जीत या हार का फैसला नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की दशा और दिशा को तय करने वाले एक अहम चुनाव है। ये एक अहम मोड़ है और इस चुनाव में हमें यह तय करना है कि हमारे देश को, हमारे परिवार को इस वक्त सबसे ज़रूरी क्या और कौन से मसले हैं। क्या हमारे लिए शांति ज़रूरी है या आतंकवाद को रोकना है? हमारे लिए भाईचारा ज़रूरी है या तुष्टीकरण? आमजन की समस्याओं का निदान ज़रूरी है या झूठे वादों का भरोसा? एक मजबूत सरकार चाहिए या एक दूसरे के कंधों पर बैठने वाली कमज़ोर और भ्रष्ट सरकार? हमें ये सोचना है। ये आने वाला चुनाव तय करेगा और इसमें हमारी भूमिका बेहद अहम है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं कुछ राजनीतिक दलों की और उनसे जुड़े नेताओं की, जो जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। बहरहाल, राजनीतिक उठापटक की बात करें तो एक तरफ लोकसभा चुनाव सिर पर है और दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता चुनाव लड़ने से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने हाल ही में अपनी पहली सूची में 195 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन घोषित उम्मीदवारों में से कुछ ने टिकट मिलने के बाद, जी हां, टिकट मिलने के बाद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। कई लोगों ने असमर्थता जताई है। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला है उन्होंने दुखी होकर दूसरे दल में जाने का मन बना लिया है। ये बातें भी सामने आ रही है। पहले बात करते हैं क्रिकेट स्टार और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर ने सबसे पहले चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की और कहा कि वे क्रिकेट कोचिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। गौतम गंभीर के बाद जयंत सिन्हा ने भी व्यक्तिगत कारणों से लोकसभा चुनाव के मैदान से हटने की घोषणा की है। इन दोनों नेताओं के बाद एक और चौंकाने वाली जो खबर आई है वो है भोजपुरी स्टार और गायक पवन सिंह की। पवन सिंह से भी ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है, अपनी असमर्थता जताई है। उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा जानकर बताते हैं कि इसके पीछे उनके गाए हुए कुछ अश्लील और विवादास्पद गाने हैं। उनके नाम की घोषणा होने के बाद कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर उनका गाना सौतीन बंगलिया बजाना शुरू कर दिया और इससे पवन सिंह जो है उनको काफ़ी उनकी इमेज को धक्का लगा। ऐसा उनका कहना है कि, और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी पवन सिंह के गाए हुए जो गाना है कलकतिया राजा को खूब प्रचारित किया है और टीएमसी का यह आरोप है कि पवन सिंह के गानों में महिलाओं का अश्लील चित्रण है। तो इस सब के बाद पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वो कतरा रहे हैं एक तरह से। एक और उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश की बाराबंकी सीट से बीजेपी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत, जिन्हें पार्टी ने फिर से टिकट दिया है, लेकिन एक कथित अश्लील वीडियो के सोशल मीडिया में आने के बाद वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके अश्लील वीडियो बनाए गए हैं। अब इस बीच बीजेपी ने ब्रजभूषण सिंह, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप था, और अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे पर हत्या का मुकदमा चल रहा है, उनके भी टिकट काटे हैं। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी मेहसाणा सीट से अपनी दावेदारी वापस ले ली है और बीजेपी ने असम में जो परिसीमन हो जाने के बाद पहले वाली सीटों पर ही अपनी टिकट जारी कर दी थी, तो इसको लेकर पार्टी की काफ़ी किरकिरी हो रही थी। तो जब नई लिस्ट लानी पड़ी तो उन्होंने इसको विड्रॉ किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं और सबसे बड़ा झटका भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह को लगा है। उनके नाम पर पूर्व महापौर आलोक शर्मा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब इस पूरे बदलाव से साध्वी प्रज्ञा बेहद दुखी हैं और खिन्न है और टिकट न मिलने के पीछे वो मीडिया को जिम्मेदार बता रही हैं। इस बीच उन्होंने शराब की दुकान पर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें बीजेपी विधायक पर निशाना साधा। उधर गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव का भी टिकट कट गया है। उनकी जगह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया गया है। अब यादव के कांग्रेस ज्वाइन करने की जो अटकलें चल पड़ी हैं उसमें कुछ और
हवा देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यादव को गुना से टिकट देने की घोषणा भी एक तरह से कर दी है अप्रत्यक्ष रूप से। सबकी नजरें यादव पर हैं क्योंकि उन्होंने एक बार सिंधिया को इस सीट से हराया हुआ है। उधर रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से जेपी डामोर का टिकट कटा है, जो कि काफी दमदार नेता माने जाते थे। डामोर की जगह अनीता नागर सिंह चौहान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। अनीता इस इलाके में नहीं है। झाबुआ रतलाम जो लोकसभा सीट है वो बेहद संवेदनशील है और यहाँ बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। कभी कांतिलाल भूरिया थे, कभी दिलीप सिंह भूरिया थे। तो कांग्रेस इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि इस बार ये मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प होगा। उधर सागर से राज बहादुर और ग्वालियर लोकसभा सीट से शेजवलकर का टिकट भी कट गया है। अब यहाँ बीजेपी के नेता बदलाव चाहते हैं। अंदर खाने की अगर खबरों पर हम विश्वास करें तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व को 4 या 5 सीटों पर उम्मीदवार बदलने की मांग की जा रही है। इसमें कुछ सीटें हैं ग्वालियर, टीकमगढ़, जबलपुर, देवास, खरगोन और खंडवा। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर दमदार उम्मीदवार खड़े करने के संकेत भी दिए हैं, जिनमें कि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह हो सकते हैं, अजय सिंह राहुल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने मना किया है कि विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं वो, और तरुण भानोत जो जबलपुर से वो भी हो सकते हैं। इन नेताओं के नाम पर अटकलें चल रही हैं। 6 मार्च को राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी और संभवतः कांग्रेस इसके बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 400 पार का जो नारा दिया है बीजेपी के नेताओं ने, वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि 400 पार की बात तो हो रही है लेकिन उम्मीदवारों को लेकर थोड़ा अंदरूनी खींचतान अभी जारी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि बीजेपी का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, इसलिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है और मोदी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मोदी के नाम पर चुनाव जीता है, इसलिए बीजेपी के नेता भी आश्वस्त हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 12 से 13 सीटें जीतने का दावा किया है। कमलनाथ ने खुद इसकी घोषणा की, जबकि बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। यह कह रही है कि छिंदवाड़ा भी बीजेपी जीत लेगी। हर जिले में कांग्रेस के नेता बीजेपी को हराने की शपथ ले रहे हैं और बीजेपी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुकी है। उसने जो है कई तरह की अपनी चुनावी यात्राएं शुरू की हैं। तो ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये मुकाबला किस तरफ रुख करेगा और आने वाला चुनाव लोकसभा का मध्य प्रदेश में, देश में बीजेपी और कांग्रेस फेवर में कितनी सीटें जनता देती है, ये देखना बहुत अहम, महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? इस मुद्दे पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए और इसी के साथ सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।